हमारे जेल में एक दोस्त है, वो जब कभी भी कोई हाज उम्रे का जिक्र करते हैं ना, तो बेख्तियार उनकी आंखों से ना आंसू जारी हो जाते हैं। एक दिन मैं एक तंदूर के ऊपर रोटियां खरीदने के लिए खड़ा हुआ था, तो बाई चांस वो आके वहां खड़े हो गए और मुझे ना अपना वाकया सुनाना शुरू कर दिया। वो इंजीनियर साहब, इस दफा मेरी हाजिरी हुई ना जी उधर, तो दुरूद शरीफ में पढ़ रहा था जाली शरीफ के सामने खड़े होके, तो नबी इस्लाम खुद जाली शरीफ से बाहर तशरीफ ले आए, ख्वाब में नहीं बेदारी में, और वो ज़ारों गुतार रो रहा है। अच्छा, आप ये हालत देख के तो आप तो मुतजलजल हो जाएंगे, यार वाकई ठीक ही कह रहा हो। और मुझे एक तो इतना गुस्सा आ रहा था, प्लस मुझे उस पर तरस आ रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि मैं अब इसको कैसे ये बात कहूं कि जब ये तेरे साथ हुआ था तुझे चाहिए था एक दफा तू पढ़ता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि कंफर्म हो जाता कि ये शैतानी एक्सपीरियंस है तेरे साथ या रहमानी। ये तो कंफर्म करना आपका हक है ना। लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैं उससे ये बात करूं तो उसने तो मुझे दर्जे शहादत पे पहुंचा देना है। हाँ, हालांकि ये वो बात अगर इल्मी तरीके से मुझसे सुने तो मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगा कि नबी इस्लाम का पसंदीदा तरीन वजीफा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक सफर पे थे और साहबा कह रहे हैं कि हम अपनी सवारियों पे थे, कुछ पैदल थे, तो हम बुलंद आवाज से, कोई जोश में कह रहा था अल्लाह अकबर, कोई कह रहा था सुबहान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इतनी बुलंद आवाज से जिक्र ना करो, तुम किसी बहरे या गायब को नहीं सुना रहे, तुम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हो जो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। यानी ऊंट पे बैठे हुए, या ऊंट की कोहाना आपके नजदीक होगी या उसकी ऊंट की गर्दन, या घोड़े पे बैठे हुए तो सबसे करीबी पार्ट जो घोड़े का वो गर्दन ही है जो आपके करीब होगा। और फिर आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना ना अता करूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है हिम्मत नेकियां करने की और ना कुव्वत है गुनाहों से बचने की मगर अल्लाह की तौफीक से। ये हम उसका इस तरह ही तर्जुमा करते हैं, क्योंकि अरबी में इस तरह मुख्तसर बात होती है ना। वैसे तो लफ्जी तर्जुमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई हिम्मत है ना कोई कुव्वत है मगर उसकी तरफ से। तो ये हिम्मत और कुव्वत किस एतबार से, नेकियां करने की या गुनाहों से बचने की, दो ही चीजें हैं ना, जीरो वानी है। तो नबी इस्लाम ने ये वजीफा दिया, इसलिए हमने अपने ब्लू कार्ड के अंदर इस वजीफे को डाला हुआ है सुबह शाम के अज़कार में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्माए आज़म में से नबी इस्लाम जब कोई वजीफा तालीम करें और कहें फखरिया कि मुझे मेरे रब ने जन्नत के खजानों में से खजाना दिया है, उस नबी के सामने अगर मैं उस खजाने का जिक्र करूं और हुजूर को यह बात याद दिलाऊं कि आपके सामने लोग सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जो खुद बहुत बड़े वजीफे हैं, इतनी ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे, और आपने कहा था कि ये भी वजीफे अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हें एक और वजीफा बताता हूं जो जन्नत के खजानों में से अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मुझे बताए नबी इस्लाम क्या इस वजीफे से नाराज होंगे या खुश होंगे? जो तोहफा आपने खुद उम्मत को दिया है, आपके सामने जब उस तोहफे को पढ़ा जाएगा तो क्या आप नाराज होंगे? तो क्यों नहीं ऐसा होता कि अगर किसी को नबी इस्लाम बेदारी में आके आज के दौर में मिलते हैं, या कोई हजरत साहब या कोई बुजुर्गान दीन फौज शुदा कब्र से निकल के मिलते हैं, तो चले थोड़ी तमयीज बना लें कि 2 मिनट रुके, ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, ब्लू कार्ड पे इंजीनियर साहब ने लिख के दी है कि नबी इस्लाम ने जो है वो जन्नत के खजानों में से एक खजाना दिया था उम्मत को, तो वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, और दिल में फिर अल्लाह को आप मुतवज्जे हो अल्लाह की तरफ कि या अल्लाह ये शैतान है तो इसे मुझसे दूर कर दे, और फिर आप पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो हो गया है थोड़ा पापा, ठीक है। तो मैं अब यानी उसको सोच रहा था, इसको मैं अगर ये पूरी बात बताने के लिए भी मुझे कितनी तमहीद बनानी पड़ेगी। और फिर दूसरा पहलू, मैं अक्सर किसी वाले से ये सोचता हूं, इससे बड़ी किसी मुसलमान की क्या बदबख्ती हो सकती है कि दूसरा मुसलमान उसे आयत और हदीस सुनाते हुए डरे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है कि एक मुसलमान डरता है दूसरे मुसलमान को कुरान की आयत पेश करते हुए, हदीस पेश करते हुए, कि अभी मैंने आयत और हदीस पढ़ी तो ये मेरे ऊपर गुस्ताख होने का फतवा लगा देगा, या नबी के गुस्ताख होने का, या किसी बुजुर्ग के गुस्ताख होने का, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इससे अगला सवाल है, क्या वो दूसरा शख्स जिसके शर से आप डर रहे हैं वो मुसलमान है? ये जरा आपने फैसला करना है। जिसके सामने आप कुरान और सुन्नत पेश करते हुए डरे कि ये कुत्ते की तरह मुझे काट लेगा, जो उलमा सू की अल्लाह ताला ने खूबी बयान की है इन्वर्टेड कामस में, तो वो मुसलमान तो कोई नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के शनाती कार्ड में मुसलमान है। आप मेरे सामने आके कुरान की आयत या हदीस बयान करें तो मैं तो कोई बुरा नहीं मनाऊंगा। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे कोट करता है कि सर ये आयत में ही लिखा हुआ है, और अगर वो सही बात कोट कर रहा होता है तो मुझे खुशी होती है, और अगर वो उस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
समझा होता है तो भी मुझे खुशी होती है कि मैं अब इसका सही फॉर्म बताऊंगा कि ये आयत पीछे से पढ़ो, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, और खुद फैसला करो कि तुम्हारे मौलवी ने तुम्हें धोखा दिया कि नहीं दिया। हमारा तो खून बढ़ता है हमें कोई आयत और हदीस पेश करे कि अब हम इसे सही फॉर्म बताएंगे। मेरे सामने कोई घोड़ों के दुमा वाली मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान करे और कहे कि नबी इस्लाम ने रफ़ा दैन से मना किया है, तो मैं तो गुस्सा नहीं खाऊंगा। मैं तो कहूंगा आया ना उधार थले खोल मुस्लिम शरीफ और पर पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ उसका, जाबिर बिन समुरा की 4 हदीसें और उसके ऊपर बाप पढ़, तुझे पूरा पता चल जाएगा ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। वो तशहुद में साहबा कराम हाथ से सलाम करते थे, दाएं बाएं इन्होंने पकड़ के उस पर लगा दिया, और ये इन्होंने नहीं पुरानों ने भी लगाई है। इसलिए जुज रफुल यदैन में इमाम बुखारी ने लिखा है कि उन लोगों को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए जो सलाम फेरते वक्त वाली ये हदीस जो मुस्लिम शरीफ में आई है, इसको रफ़ यदैन के खिलाफ पेश करते हैं कि अल्लाह का अजाब उन पे आ जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि वो कुरान और सुन्नत में तारीफ कर रहे हैं। इससे आपको पता चला कि कुरान और सुन्नत में तारीफ सिर्फ आज के हनफी नहीं करते, इमाम बुखारी के दौर के हनफी भी यही काम करते थे। हाँ, जिस तरह काफिर आज हो, चाहे नबी के सामने वाला काफिर हो, काफिर तो काफिर है, इनकारी तो इनकारी है, मुनाफिक तो मुनाफिक है। तो मेंटालिटी वही चल रही है। किसी शख्स के हक में होने का लिटमस टेस्ट ये है कि उसे आप कुरान की आयत और हदीस पेश करें और वो आगे से नाराज ना हो, कुत्ता बन के ना पड़ जाए, आपको काटे ना, बल्कि कि हाँ जी अच्छा बताएं किधर लिखी हुई है, मैं भी इंशाअल्लाह ताला देखता हूं वाकई ऐसा ही है तो मैं इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह कर लूंगा। और अगर इसकी बजाय उसकी झाग छूटना शुरू हो जाए और कहे कि तू अब मुझे बताएगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, तू मुझे बताएगा हदीस में क्या लिखा हुआ है। वो सरकार तुसी तो शायद नहीं, जिन्हें तुसी पढ़े हो उन्होंने कुरान हदीस कुछ नहीं हासिल किया, कुरान की तफसीरें लिख के फौत हो गए और अकीदे कुरान के खिलाफ है।